हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने एक शब्द अक्सर सुना होगा कि एफिलिएट फनल्स हम लोगों को बनानी है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं कि आखिर एक एफिलिएट फनल का एग्जांपल किस तरीके का हो सकता है। गाइस, फनल का सीधा सा मतलब होता है यूजर की जर्नी। एक यूजर आपके एड से इंटरेक्ट करने के बाद आपके किन किन पेजेस के ऊपर जाता है, किन किन लैंडिंग पेजेस के ऊपर जाता है, वो सारे पेजेस, वो सारी जो जर्नी है, कंप्लीट जो जर्नी है, वो एक फनल का पार्ट होती है। तो इस जर्नी में हमें यूजर को किस तरीके से ट्रैवल कराना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फनल, राइट। और जब भी हम फनल्स को बनाते हैं हमें बहुत सारे जो टूल्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे क्लिक फनल एक टूल है, उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है क्योंकि आपको ऑप्ट इन पेज बनाना है, आपको थैंक यू पेज बनाना है। अगर आप वेबिनार वाली कोई फनल बना रहे हैं तो आपको वेबिनार से रिलेटेड जो पेजेस हैं वो बनाने हैं। आपको कुछ टेम्पलेट्स की भी जरूरत पड़ जाती है शुरुआत में। तो इस टाइप की जो टूल्स होते हैं, चाहे मैं क्लिक फनल का एग्जाम्पल लूं या मैं जो है वो System.io का एग्जाम्पल लूं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी फनल बनाने में मदद कर देते हैं। मतलब कि वो पेजेस बेसिकली बनाने में मदद कर देते हैं जो पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे पर्सन पहले आया, आपके ऑप्ट इन पेज के ऊपर आया, फिर वो आपके थैंक यू पेज के ऊपर जाता है, उसके बाद वहां से वो आपके ऑफर पेज के ऊपर जाता है। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं एक फनल के अंदर। तो जब भी फनल बनाई जाती है शुरुआत में पहले उसको विजुअलाइज किया जाता है। मतलब हमारी फनल किस तरीके से दिखाई देगी, किस तरीके से कितने स्टेप्स के अंदर होंगे, ये कहलाता है हमारा फनल विजुअलाइजेशन। उसके बाद आता है फनल का इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट, मतलब एक्चुअली फनल्स को क्रिएट करना। तो जब हम एक्चुअली फनल्स को क्रिएट करने की बात करते हैं तो उस वक्त हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। यहां पर मैं आपको विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें समझाने वाला हूं। इसके लिए हम लोगों ने फनलिटिक्स टूल जो है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। काफी अच्छा विजुअलाइजेशन यहां बन जाता है। आप पेन पेपर पे बनाना चाहो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहां पर ये टूल है तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको एक वेब पेज दिख रहा है। ये एक वेब पेज है, राइट। ये भी हमारा एक वेब पेज है, ये भी एक पेज है जो कि हमारा थैंक यू पेज है। और यहां पर एक सेल्स पेज हम लोगों ने बना रखा है और यहां पर हम लोग एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो रिडायरेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें। देखिए, किसी भी फनल बिल्डर से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक ऑप्ट इन पेज बना देंगे। ऑप्ट इन पेज क्या होता है, एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लीड मैग्नेट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो लीड मैग्नेट डाउनलोड करने के लिए एक पर्सन क्या करेगा, अपना नेम और ईमेल जो है वो ड्रॉप करेगा। दैट इज बेसिकली द ऑप्ट इन पेज। तो ये हमारा ऑप्ट इन पेज कहलाता है। सो हम फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर हम लोग ऐड चलाएंगे कि भाई हम जो है एसईओ की एक फ्री चेकलिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और किन लोगों को टारगेट करेंगे, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो एसईओ के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो एसईओ एजेंसीज हैं, उनको हम लोग टारगेट करेंगे। उनके जैसे लोगों को हम लोग टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों को टारगेट करने का हम लोगों ने एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है हमने डिसाइड किया है कि हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। मान लिया वो प्रोडक्ट है कोई एसईओ रिपोर्टिंग का कोई टूल है, हमें उसे प्रमोट करना है। तो इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक चेकलिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में एसईओ एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेकलिस्ट हम लोगों ने बना रखी। वही हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, एसईओ चेकलिस्ट फॉर एजेंसी। ये हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पेज है ये बना रखा है। आपने बहुत सारे एड्स वगैरह में ऐसे एग्जांपल्स भी आपने देखे होंगे जो लीड मैग्नेट की तरीके से यूज होते हैं या एफिलिएट फनल के अंदर यूज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज का जो एड है वो हम चलाएंगे फेसबुक एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर, और कहीं भी अगर हम चलाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग हमारे एड चलाएंगे। मेजरली ये दो ही प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। अब कोई पर्सन जो फ्री चेकलिस्ट देखेगा कि उसे फ्री चेकलिस्ट मिल रही है एजेंसी के लिए, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाएगा। अब ये पेज आपने किसी भी फनल बिल्डर से है वो बना के रखा हुआ है, ये हमारा ऑप्ट इन पेज कहलाता है। अब यहाँ पर वो सारे डिटेल्स देखा कि भाई चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, ये फ्री में हमें चेकलिस्ट मिलने वाली है और इसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। जब वो डाउनलोड करने जाएगा उस चेकलिस्ट को तो यहाँ पर एक फॉर्म टाइप का मेंशन होगा, इसीलिए इसको ऑप्ट इन पेज बोलते हैं। यहां पर एक फॉर्म टाइप का जो है वो मेंशन होगा। जब वो इस फॉर्म में अपना नेम, ईमेल की इंफॉर्मेशन जो है वो जब यहां पर ड्रॉप करेगा और ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक करेगा तब वो हमारे थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो ये इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन करता है, मतलब अपना नेम और ईमेल जैसे ही वो मेंशन करता है, इस पेज के साथ हमारा जो है वो हमारा एक ईमेल मार्केटिंग टूल जो है वो कनेक्टेड है। मतलब यहां से हम लोग जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो जो भी पर्सन यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा है वो एज अ कॉन्टेक्ट हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल या ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर हमारे जो है वो आ जा रहा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आगे जो फनल में वो कन्वर्ट नहीं होता है तो बाद में हम उसको ईमेल सीक्वेंसेस ड्रॉप करके हम उसको नर्चर
कर पाएं और फिर से जो है उसको वही प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर पाएं, या उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट हो हमारे पास तो उसको हम प्रमोट कर पाएं। तो एक तरीके से ऑप्ट इन पेज की मदद से हम लोग हमारी जो सब्सक्राइबर की लिस्ट है या हमारी जो ईमेल लिस्ट है उसको हम लोग और ज्यादा इनरिच कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन हमारी चेकलिस्ट को डाउनलोड कर लेता है तब भी हमारे पास कुछ काम हो जाता है कि हमारे पास एक जो कांटेक्ट है वो आ गया। भविष्य में जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी उनको हम एफिलिएट प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। अब जब वो इस इंफॉर्मेशन को फिल करेगा वो हमारे जाएगा एक थैंक यू पेज के ऊपर, और थैंक यू पेज के ऊपर बड़ी आसानी से वो चेकलिस्ट को वहां से डाउनलोड कर लेगा। उसका लिंक हम लगा देंगे। ये वाला जो हमारा पेज है ये इस वाले पेज के साथ कनेक्टेड है और ये फनल का हमारा दूसरा वाला पेज हो जाएगा। अगेन ये पेज भी हमारे फनल बिल्डर्स के अंदर बन जाते हैं। अब क्या होगा कि जब वो इस थैंक यू पेज के ऊपर आएगा तो नीचे हम ना एक उसको और ऑप्शन देंगे। मतलब जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूं इस चीज को, तो मान लिया वो पर्सन हमारे एक थैंक यू पेज के ऊपर आता है, ये हमारा थैंक यू पेज है, और यहां पर हम उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ठीक है भाई, आपने जो है जो डाउनलोड करना है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमने यहां पर प्रोवाइड कर दिया डाउनलोड नाउ करके, तो वो पर्सन यहां से जो है वो डाउनलोड कर सकता है। तो यहां पर एक तरीके से हमने डाउनलोड का लिंक प्रोवाइड कर दिया। बट उसके नीचे क्या, उसके नीचे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो पर्सन है ये एसईओ से रिलेटेड पर्सन है, इसकी या तो एसईओ एजेंसी होगी या एसईओ प्रोजेक्ट्स के ऊपर के काम कर रहा होगा, क्योंकि उसी टाइप के लोगों को हमने टारगेट किया है। और वही पर्सन जो है वो एसईओ चेकलिस्ट डाउनलोड करेगा, और कोई क्यों ही जो है वो एसईओ चेकलिस्ट डाउनलोड करे, क्योंकि एसईओ चेकलिस्ट फॉर एजेंसी है। अब उसके नीचे हम यहां पर जो है ना एक डील जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। लेट्स से एसईओ का कोई टूल है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं यहां से। अब अगर वो पर्सन इस टूल को लेना चाहता है, इस डील को क्लेम करना चाहता है, तो उसको फिर हम लोग हमारा जो सेल्स पेज है जहां से वो परचेज कर सकता है हमारे टूल को या सब्सक्राइब कर सकता है, वहां तक हम उसको लेकर जाएंगे और यहां पर हम लोग यूज करेंगे हमारे एफिलिएट लिंक को। तो एक तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन ये बन गया कि वो बंदा यहां पर कन्वर्ट कर सकता है, बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। मान लिया उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर एक और लिंक दे दूंगा। एक और लिंक दे दिया मैंने, और वहां पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, आई वांट टू सी मोर डील्स रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, या आई वांट टू सी मोर डील्स। अब यहां पर भी मैंने एक अपना एफिलिएट लिंक डाला। अब मान लिया ये वाला एफिलिएट लिंक फॉर एग्जांपल ऐप सुमो का है। ऐप सुमो के ऊपर आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी जो डील्स हैं वो आती रहती हैं ऐप सुमो के ऊपर। तो ये ऐप सुमो का एक लिंक है, ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया ऐप सुमो का लिंक, ये भी एफिलिएट लिंक है। तो अब क्या हो रहा है, उसको एक चेकलिस्ट मिल गई। चेकलिस्ट की वजह से हमारे पास उसका जो एक तरीके से कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर वो यहां से कन्वर्ट होता है तो ठीक है, हम यहां से कुछ एफिलिएट कमीशन बना लेंगे। अगर यहां से कन्वर्ट नहीं होता है, वो और ज्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह को देखना चाहता है, तो उसको सीधे यहां पर हम लोग भेज देंगे। वहां से अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसका हमें कमीशन मिले। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है कन्वर्जन की। इसी को हम लोग बोलते हैं एफिलिएट फनल्स, राइट। तो उसी चीज को मैंने यहाँ विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। देखो यहां से चला गया सेल्स पेज पे, और यहीं से हम उसको दूसरा पेज पे भेज रहे थे, सेंडिंग टू ऐप सुमो यूजिंग एफिलिएट लिंक। और उसके बाद हम उसको ऐड टू लिस्ट भी यहां पर कर ले रहे थे यहाँ। तो अगर वो परचेज कर भी लेता है और बाद में हमें उसे कुछ दूसरे जो ईमेल सीक्वेंसेज है वो फायर करने, वो भी कर सकते हैं। नहीं करता है तो हम उसको ईमेल सीक्वेंसेज जो है वो फॉर कर ही सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग एफिलिएट फनल्स। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फनल्स हैं वो बन जाती है कि किस तरीके से आप लोगों को लाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फनल्स हैं वो डिपेंड करती है। अगेन इन चीजों को आसान करने के लिए मार्केट में फनल बिल्डर्स जैसे टूल आए, वरना ये काम तो एलिमेंटर पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एलिमेंटर पे नहीं हो सकता। आप वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाइए, पेजेस ही तो बनाने, आप बना लेंगे इनको। बट जो आपके ये फनल बिल्डर्स होते हैं ना, उनके अंदर लिंक्स लगाना, उनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना, राइट। जैसे यहाँ पर आप पिक्सल्स वगैरह भी लगाओगे तो पिक्सल्स वगैरह के ऊपर इंटीग्रेट करना, कुछ टेम्पलेट्स वगैरह बनी बनाई मिल जाती हैं। तो ये सारा चीजें आसान हो जाती है। बट अगर आप इस फील्ड में या एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो आप ओपन रहें। ऐसा नहीं है कि केवल फनल बिल्डर के ऊपर ही काम करें। कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जहां भी जरूरत पड़े वहां उसको आप अप्लाई कर सकें, किसी भी टाइप के फनल बिल्डर के ऊपर या लैंडिंग पेज बिल्डर्स के ऊपर या एलिमेंटर और वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके, जैसे भी आप करना चाहें। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई होगी कि जब शब्द एफिलिएट फनल्स यूज होता है उसका क्या मतलब होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।